राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच से मोदी जी का नाम लेकर मोदी जी की मां को गाली दी गई और सुप्रिया श्रीनेत समेत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता इसे डिफेंड करने के लिए मोर्चा संभाले हैं। यार, पहले तो इस सुप्रिया श्रीनेत को पार्टी से बाहर करो। पता नहीं क्यों रखा है इसे। किसी भाजपा वाले से ऑफ कैमरा अकेले में पूछ लेना, वो बताएगा ईमानदारी से। कांग्रेस का जितना नुकसान बीजेपी नहीं कर पाती, उससे ज्यादा ये अकेली औरत करती है। मैं यकीन से कहता हूं, कोई पीने खाने वाला कांग्रेसी दोस्त यार हो आपका, तो उसे 2 पैक पिलाकर पूछ लेना। उन लोगों को खुद भी ना तो इसकी शक्ल पसंद है, ना इसकी बातें पसंद है। देखिए, बात ऐसी है ना कि एक पुरुष कांग्रेसी या भाजपाई तो बाद में होता है, सबसे पहले वो पुरुष होता है। वो झेल नहीं पाते ऐसी कर्कश महिलाओं को, जो बोलते बोलते सांस ना लें तो मुंह में थूक चिपक जाए। और जाने भाजपा प्रवक्ता कितना कलेजा रखते हैं जो इससे डिबेट करते हैं। अगर मुझे 10 लाख भी दिए जाए ना, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी। बस एक शर्त पर बहस कर सकता हूं कि इसके मुंह पर टेप लगाकर बहस करवाओ, कागज पर लिखवा लिखवा कर। खैर, तो मुद्दा भटक गया और मुद्दा ये था कि एक आदमी ने मोदी जी को गाली दी और सुप्रिया श्रीनेत और उसका गिरोह इसको जस्टिफाई कर रहा है। और जस्टिफाई करने का आधार क्या है? मोदी ने कांग्रेस की विधवा कहा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, वगैरह वगैरह। सही बात है, कहा था। लेकिन यार, तुम लोग उपमा अलंकार और गाली में अंतर नहीं समझते हो। उपमा अलंकार में मोदी को भी बहुत सी बातें कही गई हैं। चाय वाला, चौथी फेल, मौत का सौदागर, दुर्योधन, हत्यारा और न जाने क्या क्या कहा गया। उनकी पत्नी को, भाई को, भतीजों को लपेटा गया है, जबकि उन लोगों का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ठीक है, इशारों इशारों में सब चलता है। उपमा अलंकार का आविष्कार ही इसीलिए हुआ कि सभ्यता में रहकर बिलो द बेल्ट वार किया जा सके। लेकिन डायरेक्ट नाम लेकर गाली देने को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? ठीक है, राहुल या तेजस्वी ने गाली नहीं दी, डायरेक्ट उनकी गलती नहीं है। लेकिन उनकी मौजूदगी में गाली दी गई और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसे मौन समर्थन क्यों न माना जाए? ऊपर से पूरी कांग्रेस को इसे जस्टिफाई करने की ड्यूटी पर लगा दिया गया। देखिए, राहुल गांधी तू तड़ाक वाली भाषा बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उपमा अलंकार के बढ़िया इस्तेमाल के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर की चाहिए होता है, और राहुल गांधी के पास वो है नहीं। कांग्रेसी ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनका दिल जानता है सच्चाई बोलना। ऐसे में होता क्या है कि राहुल गांधी जब भाजपा के हमलों का जवाब उन्हीं की भाषा में नहीं दे पाते, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन से चिड़चिड़ापन आता है। फिर वो मोदी के लिए तू तड़ाक वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं चलता है। राहुल गांधी को लगता है बदतमीजी करना, एरोगेंट होना, ये सब करने से आदमी अल्फा मेल हो जाता है, रॉकी भाई बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति में सामने वाले को सभ्यता से जलील करने का हुनर नहीं है, तो वो यही करेगा। मोदी को ये हुनर बहुत अच्छे से आता है, वो इस चीज में एक्सपर्ट हैं, तो वो करते हैं। अब इसमें कोई क्या ही कर सकता है? अरे, ट्विटर पर छोटी सी पोस्ट डाल देते कि कांग्रेस पार्टी ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करती, दोषी व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब बात वहीं से खत्म हो जाती। भले कोई कार्रवाई करते या ना करते, वो बात की बात है। लेकिन नहीं, कम दिमाग वाले आदमी का ईगो उसे मिट्टी में मिलवा देगा, लेकिन माफी नहीं मंगवाएगा। एक बात जान लीजिए, ये मामला खत्म नहीं होने वाला। अगले लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ये क्लिप इंटरनेट पर फिर घूमेगी। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, तो कहते रहना वोट चोर गद्दी छोड़। अभी बिहार चुनाव में आप हारने वाले हो, ये आपको भी पता है। और फिर कह रहा हूं, कोई पीने खाने वाला कांग्रेसी दोस्त यार हो, तो 2 पैक से कंफर्म करवा लेना। और ये वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार हारने के बाद काम नहीं आएगा। अभी तो आपने माहौल सेट कर रखा है, मानो कि पूरा हिंदुस्तान दिन रात यही माला जप रहा हो कि वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन चीजें सिर्फ कहने से नहीं हिट होती हैं, सामने रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए, और वो आपके फेवर में होगा नहीं। बीजेपी वाले बस इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट आने का। फिर वो अपना रौद्र रूप दिखाएंगे सोशल मीडिया पर। और इस बात को याद रखिएगा,
ये गाली और इस गाली का जस्टिफिकेशन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ने वाला है। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है, एक रास्ता है, इस सुप्रिया श्रीनेत को बाहर करो पार्टी से और नेशनल चैनल पर आकर घोषणा करो कि कांग्रेस पार्टी ने इस औरत को लात मारकर पार्टी से निकाल दिया है। अब से कांग्रेस पार्टी का इस औरत से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अगर ये सड़कों पर आवारा घूमती पाई जाती है तो कांग्रेस इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। आखिर स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। अगर अगर ये औरत रही तो बची खुची कांग्रेस को भी खा डालेगी और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो।